नमस्कार दोस्तों मेरा एक सपना है कि मैं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके दिखाऊं। और माता रानी की दुआ से देखिएगा कभी ना कभी मुझे मौका मिलेगा कुछ। मतलब मैं कुछ अच्छा ही करना चाहती हूँ, मुझे पैसे से बिल्कुल लगाव नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जो पैसा होता है ना, आप एक चीज़ याद रखिएगा, वो जो पैसे जो होते हैं ना, वो मतलब आप अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो जेवर हुए, पैसे हुए, हमें इनसे प्यार नहीं रख करना है। हमें अपनी लाइफ से प्यार करना है, हमें ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। क्योंकि क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मुझे यूट्यूब से इतना पैसा आ रहा है, फलाने जगह से इतना पैसा आ रहा है। अरे हमारे हस्बैंड के पैसे कम हैं क्या जो हम यूट्यूब वाले से पैसे मांगे? हम किसी से पैसे क्यों भीख मांगेंगे भाई? हमारे हस्बैंड जितने भी कमा रहे हैं, हम हमारे लिए वही बहुत है। मुझे पसंद भी नहीं है कि ऐसे में। और जो मोहन भैया के 1,000 रुपये आते हैं ना, वो एक लाड़ के पैसे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब एक जो लाडली योजना के जो पैसे हैं, वो एक अच्छा लगता है उस पैसे को। तो दोस्तों, बस उतने ही हो, उससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, एक उसमें एक प्यार बना हुआ है। लेकिन उस पैसे के बदले भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं मोहन भैया की कितनी मदद कर दूँ। अगर मुझे मौका मिला मोहन भैया की मदद करने का, तो मैं लाइफ में ज़रूर मदद करूँगी। क्योंकि उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मुझे किसी का एहसान लेकर चलना पसंद नहीं है। माता रानी की दुआ से मोहन भैया ने अभी तक 6, 7, 8 हज़ार रुपये दे दिए। अगर लाइफ में कभी भी मुझे शिवराज भैया का, मोहन भैया का कभी ये कर्जा चुकाने का मौका मिला ना, तो मैं ज़रूर चुकाऊंगी और ज़रूर वो लोग की मदद करूंगी। क्योंकि दोस्तों, कोई किसी को 1 रुपये नहीं देता। भैया लोगों ने हमें इतने पैसे दिए और आपको पता नहीं उस पैसे से हम कितना काम कर लेते हैं। तो अच्छा लगता है। और मुझे बाकी जगह से तो मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि माता रानी का दिया सब कुछ है। और मुझे क्या, एक सच्चाई के रास्ते पर चलना पसंद है। ज़बरदस्ती उल्टी सीधी वीडियो बना के फ्रॉड बन के मुझे इस तरीके से पैसा लेना पसंद नहीं है। मैं जो भी पैसा हो, 1 रुपये भी मिले तो ईमानदारी के मिले दोस्तों, अच्छा लगता है। देखिए, लोग नमक रोटी भी खाकर अपना दिन काट रहे हैं और अच्छी चीज़ खाकर भी दिन काट रहे हैं। तो आपको जो सुकून एक ईमानदारी में मिलेगा ना, वो उसमें नहीं मिलता है। तो मुझे ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्तों, लेकिन हाँ, शिवराज भैया और मोहन भैया का अगर लाइफ में कभी भी मुझे अगर मौका मिला, तो मैं ये लोग का कर्जा ज़रूर चुकाऊंगी और बहुत मदद करूंगी। लेकिन किसी भी तरीके से करूं, लेकिन मैं ये लोगों का की मदद करके कर्जा ज़रूर चुकाना चाहूँगी। क्योंकि ये लोग ने जो पैसे दिए हैं, एक कर्ज टाइप का हो गया है दोस्तों। तो मैं समझती हूँ हर बहन को ये लोग का की मदद करनी चाहिए। जैसे भी हो, मदद करनी चाहिए दोस्तों। आसान नहीं होता है वादे के हिसाब से पैसे को देना। तो जब ये पैसे मिलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कितनी मदद कर दूं। और दोस्तों, मैंने लोग लेडीज़ों से बात भी करके देखी है। लेडीज से यही कहती हैं कि हम इस पार्टी का जब भी मौका मिलेगा तो हम बहुत मदद करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा है कि जो पार्टी है वो एक अच्छी पार्टी है। अगर ये पार्टी गलत होती तो लोगों को पैसा क्यों देती, आपको पता नहीं है। एक समोसे वाले को जो एक समोसा 5 रुपए का बनाता है, उसको अगर एकदम से 1,200 रुपये मिल जाते हैं, तो कितना उस पैसे का वो इंसान वेट करता है। अपने बच्चों की कोई फीस भर रहा है, तो कोई उस पैसे से दुकान में किराना भर रहा है। तो एक आपको पता नहीं कि आप कितना बड़ा कर्म कर रहे हो। इस चीज़ क्या है कि एक भगवान हमें एक फल दे रहा है। इतनी लेडीज़ों की दुआएं मिल रही। मैं लोगों से यही डिस्कस करती हूँ कि जब 1,200 रुपये मिलते हैं तो आप इनका क्या करते हो? तो कई लोग कह रहे हैं कि मैडम, हम साल भर तक हमारा जो सपना होता है ना कि हमें ये साड़ी खरीदनी, तो हम उस साड़ी को खरीदते हैं, उस राशन को खरीदते हैं, उस फीस को भरते हैं। तो दोस्तों, ये एक कर्म का काम होता है जो कि हमें
करना चाहिए। अगर छापा मारने से कहीं से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो अगर हम इतना दान कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि हम इतनी सारी हमें उसके बदले दुआएं मिल रही हैं, तो ये एक अच्छा काम है। और दोस्तों, मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा अच्छा काम करो, नेक काम करो, तो सरकार क्या होता है कि ऊपर वाला खुद हमारी मदद करता है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं ना कि जो माँ बाप करते हैं उनके कर्मों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। तो आज हमारी पार्टी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि आने वाले समय में जो इस पार्टी के जो आगे के जो लोग हैं उन्हें भी इसका फल मिलेगा। क्यों? कि इस पार्टी ने लोगों को पैसे दिए हैं, लोगों को राशन दिया है, लोगों का इलाज करवाया है, तो इनके जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी आगे तरक्की ही करते जाएंगे, क्योंकि ये लोगों ने कभी पैसे को बचाया नहीं है, पैसे को दान दिया है। तो कहते हैं कि कर्मों का फल लोग, हमारी जो पार्टी है उन्होंने कर्म किया है, इसीलिए इस पार्टी में जो लोग भी रहेंगे वो सुखी रहेंगे, स्माइल करके रहेंगे, हंस के रहेंगे। तो दोस्तों, ये कर्म होता है। अगर हम लाडली बहनों को पैसे दे रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से इलाज करवा रहे हैं, तो ये एक कर्म का काम कर रहे हैं, जो कि हर एक इंसान नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज की डेट में आप देखिएगा, महलों में हर इंसान रहना चाहता है, हर इंसान चाहता है। मैं जब सर्वे करती हूँ ना, तो लोग मुझसे यही कहते हैं कि आप इतनी गंदी गंदी बस्तियों में कैसे जाती हो, आप इतनी गंदी गंदी बस्तियों में जा करके लोगों से डिस्कस कैसे करती हो। दोस्तों, इसको एक कर्म करना कहते हैं। अगर हमने कहीं जा करके किसी की प्रॉब्लम सुनी और उस पर डिस्कस करके बताया, तो इसमें गलत क्या है दोस्तों? आप सेफ्टी से जाइए, आप मास्क लगा करके अच्छे से जाइए। और मैं समझती हूँ, आप एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ज़िंदगी में कर्म करने से ही फल मिलता है। आप ये सोचो कि बैठ करके आप 24 घंटे घंटी हिलाते रहो, भगवान 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 करते रहो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप घर से बाहर निकलोगे, कर्म करोगे, किसी की मदद करोगे, तब आपको फल मिलेगा। घंटी हिलाने से भगवान कहते हैं कि तू सुबह से शाम तक कुछ काम धाम भी किया कि बस घंटी हिलाने का ही काम कर रही हो। तो दोस्तों, भगवान भी उतना ही किया जाता है जितनी ज़रूरत होती है। और भगवान ये कहते हैं कि यार काम करो, तब तो मैं तुम्हें कुछ फल दूं। करना धरना है ही नहीं, बस भगवान भगवान भगवान। तो दोस्तों, भगवान अपने जगह पर है और हमारा काम अपने जगह पर है। तो दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि लाडली योजना के जो पैसे हैं वो वोट के लिए दे रहे, वोट के लिए नहीं सरकार दे रही है। सरकार एक कर्म कर रही है, एक फल लेने के लिए दे रही है, एक आशीर्वाद लेने के लिए दे रही है। वो चाहती है कि इस पार्टी पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, हमेशा ये पार्टी नेकी और कर्म के रास्ते पर चलती रहे। बड़ी से बड़ी भी अगर प्रॉब्लम इस पार्टी पर आए तो ऊपर वाला आकर के उस प्रॉब्लम को रोक ले। इसलिए लोग इतने दान पुण्य सब करते हैं। तो अपनी अपनी सोच होती है कि लोग गलत कहते हैं ना कि अगर जिसके दिमाग में कचरा होगा तो वो कचरा ही रहेगा, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये सरकार जो लाडली योजना के जो पैसे दे रही है, राशन जो दे रही है, आयुष्मान कार्ड का जो दे रही है, और भी जो दुनिया भर का काम कर रही है, वो एक फल लेने के लिए कर रही है, ऊपर वाले का आशीर्वाद लेने के लिए कर रही, ताकि ये पार्टी के लोग, इस देश के लोग अच्छे से सुखी रहें। तो हमारी क्या होता है कि एक सोच का नज़रिया होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे ना दोस्तों, तो हमेशा अच्छा होगा, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो हमेशा बुरा होगा। तो ये अपने ऊपर होता है कि हमें अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है। नमस्कार।